हेलो ये हेलो जिकड़ी प्रतियोगिता का चौथा राउंड यानी चतुर्थ राउंड जारी है। खटनावली में पंच कमेटी की तरफ से और सभी जनता सरदारी की तरफ से हमें प्यार मिला, सम्मान मिला, मान मिला। और देखिए इधर से रसिया जी की तरफ से और एक और धमाका। तो लिखा कवि ने, क्या लिखा बेटे? एक साहब घर से चले, भाई एक साहब घर से चले और दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ गुलशन खड़ी, दूजी तरफ शमशान थे कि पैर हड्डी पर पड़ा तो हड्डी के बयान थे। चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। आइए अब देखते हैं, ये चौथा राउंड चल रहा है। मैं 3 राउंड गा के गया, हर बार एक प्रश्न छोड़ करके गया, लेकिन किसी पे कोई जवाब नहीं आया। अब यहीं से समय का मोड़ देते हुए, क्योंकि मेरी अंतिम प्रस्तुति है, तो किस तरीके से बेटा धुन दिखाएंगे। लांगुरिया ने पंप चला दे, लांगुरिया ने पंप चलाए दे। पंप तो चलेगी, लेकिन आज खटावली में हमकंगे जैसे पंप चलेगी। कैसे चलेगी? लाल दुपट्टा पहले फटगो, फिरताऊ पीछे को हटगो। एक गाना आया था, लाल दुपट्टा उड़ गया। लाल दुपट्टा पहले फट गया बेटा। अरे लाल दुपट्टा पहले फटगो, फिरताऊ पीछे को हटगो। बोलोरो को टायर फटगो, बोलोरो को टायर फट गया, बोलोरो को टायर फट गया। तीसरा गाना आया था, मैडम बैठ बोलोरो में। बोलोरो को टायर फटगो, बोलोरो को टायर फट गया। 2 साली बनी घरवाली, 2 साली बनी घरवाली। और पैसे का जमाना आ गया। एक गीत आया था, चुम पैसा पैसा कर रही है, जा पैसा पे चुम मर रही है। तब कहना पैसे का जमाना आ गया। जब ये 5 गाने बस रहेंगे, तब लांगुरिया ने पंप चलाई है। अब देखना ताली, पैसे का जमाना आ गया, लांगुरिया पंप चला गया। लांगुरिया पंप चला गया, लांगुरिया पंप चला गया। तब कहना, अरे लांगुरिया है, लांगुरिया है, लांगुरिया ने का पंप चलाए दे, लांगुरिया ने का पंप चलाए दे। अरे हवा ने कर गई पैया की, हवा ने कर गई पैया की। कैसे चाट करूं मैं केला मैया की, कैसे याद करूं मैं केला मैया की, कैसे याद करूं मैं केला मैया। और इसी बीच एक कैमरे रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई की तरफ से जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करें, क्योंकि भैया तुम तो छोई छापर ही नहीं दे रहे, लेकिन जब पेटे देख लो ना, बादाम खातू बहुत। कहना, अरे 10 का दे दो, चाहे 20 का दे दो, चाहे 50 का दे दो। अरे 10 का दे दो, चाहे 20 का दे दो, चाहे 50 का दे दो। इसी बीच कैमरे रुपए का पुरस्कार बड़े भाई की तरफ से, अरे 10 का दे दो, चाहे 20 का दे दो, चाहे 50 का दे दो। दे दो दे दो, मोहल्ला तुम्हारा है। दे दो दे दो, मोहल्ला तुम्हारा है। दे दो दे दो, मोहल्ला तुम्हारा है। तो एल्बम वालों ने गाया कि लांगुरिया ने पंप चला दे, लेकिन इसके विपरीत में हमने इसको काट के क्या लिखा है, लांगुरिया ने पंप
चलाए दई। लांगुरिया ने पंप चलाए दई। हरियाणे वाले कह रहे कि लांगुरिया ने पंप चलाए दे और हम कह रहे चलाए दई, फिर क्या करे बता। लांगुरिया ने पंप चलाए दई, लांगुरिया ने पंप चलाए दई। तो हवा रुकी ना जा पैया की, हवा रुकी ना जा, हवा रुकी ना जा पैया की। पैया में बस तू ही तेल पड़ो हेरो है। लांगुरिया ने खूब पंप चलाई लेकिन हवा ना रुक रही। तो हवा रुकी ना जा पैया की, आफत आए रही गैया मैया की। आफत आए रही गैया मैया की, आफत आए रही गैया मैया की। अच्छा बताओ कलयुग में गैया मैया परेशान हते कि नहीं? वो तो जात करा रहा केला मैया की, हम कह रहे कि आफत आई गई गैया मैया की। उसमें भी एक कारण है। धरती रुक रही नाय डारंते, धरती रुक रही नाय डारंते, धरती रुक रही नाय डारंते। अब देखो इसी बीच हमारे चाचा जी के लिए जोरदार ताली बजाए, 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। कबू जल सिंह आ जाते है तो कबू भूपंदर आ जाते पर फिसल लाए। जब भीकम रसिया का समझ रहे जब ये भीकम रसिया का मंडल है, कोई बीड़ी का मंडल नहीं जो धुआं उड़ा दे। कहना क्या है? झूठे को पुलन्ना भरे, वातावरण गंदा करे, ऐसे को कभी सम्मान नहीं मिलता, ऐसे को कभी सम्मान नहीं मिलता, ऐसे को कभी सम्मान नहीं मिलता। एक जगह टिके नहीं, दर दर पे भागो डोले। कल परसों जो कह रहे हो भूपेंद्र के रसिया जी भाई ने मोह पे पार्टी में भर्ती कर लो तुम, मैं रसिया गाऊंगा तुम्हारे संग। तो ऐसी गावो तू रसिया, एक जगह टिके नहीं, दर दर पे भागो डोले, ऐसे को कभी स्थान नहीं मिलता, ऐसे को कभी स्थान नहीं मिलता, ऐसे को कभी स्थान नहीं मिलता। लेकिन काऊ को दे, लेकिन फिर कहना, लेकिन काऊ को दे, लेकिन फिर की के, ऐसे को उधार एक पान नहीं मिलता, ऐसे को उधार एक पान नहीं मिलता, ऐसे को उधार एक पान नहीं मिलता। आप लोगों को आदेश हो जाए तो कह दूं को ना एक लाइन ऊपर हाथ करके बताओ, कह दूं ऐसे को उधार एक पान नहीं मिलता, एक जाकी माँ होए, 5-5 बाप होए। हकीकत है लेकिन सत्य है। एक जाकी माँ होए, 5-5 बाप होए, ऐसे का कभी खानदान नहीं मिलता, ऐसे का कभी खानदान नहीं मिलता, ऐसे का कभी खानदान नहीं मिलता। धरती रुक रही नाय डारंते, धरती रुक रही नाय डारंते। और देख, अरे फसल खराब भई साड़ंते, फसल खराब भई साड़ंते। पूरी पूरी रात किसान खेत में सो रहो लेकिन साड़न ने चकनाचूर कर दो। अरे फसल खराब भई साड़ंते, फसल खराब भई साड़ंते। जरूरत ना अब धैया की, जरूरत ना जा, जरूरत ना जा धैया की। अब दूध दही की जरूरत ना का हुआ चुको जी कल युग चल रहा है। जरूरत ना जा धैया की, 70 रुपया पौआ लाए चटका के सोए गए। दूध दैया कोई ना देख रहा भैया छोड़ दे छुट्टा। जरूरत ना जा धैया की, आफत आए गई गैया मैया की, आफत आए गई गैया मैया की, आफत आए गई गैया मैया की। और एक बात हमारे जल सिंह जी कह रहे थे, कहना
अरे आंख से छलका आंसू और जा टपका शराब में। आंख से झलका आंसू और जा टपका शराब। लेकिन मेरा क्या कहना है, मेरा बहुत बड़ा है कुनबा, मेरा सीना भी फौलाद है। मेरे बहुत बड़ो है कुनबा, मेरा सीना भी फौलाद है। मेरा बहुत बड़ा है कुनबा, मेरा सीना भी फौलाद है। लेकिन बताना मंच पे आके मैं जो पूछ रहा हूं, तू मोए बता दे छोरा, अरे तू मोए बता दे छोरा, अरे तू किसकी औलाद है। मेरा बहुत बड़ा है कुनबा, मेरा सीना भी फौलाद है। मेरा बहुत बड़ो है कुनबा, मेरा सीना भी फौलाद। अब सुनेंगे जिकड़ी और किस तरीके से बताया है आप जैसे श्रोताओं ने कि बनकर के बात जब बिगड़ जाती है, अरे बनकर के बात जब बिगड़ जाती है तो रूह किस तौर कुसमसाती है। अरे पूछो उस बदनसीब दुल्हन से जिसकी बारात लौट जाती है। मेरा प्रसंग वही है जिस प्रसंग को मैं पहले गा करके गया हूं। सीता जी हनुमान जी से कहने लगी, अरे हनुमान जाकर के देखिए मेरे प्रभु श्री राम किस संकट में कहां हैं। सीता जी ने, हनुमान जी ने सेना को सजाया है कि रामादल सब सजो एक संग, वक्त न पल भर बीता है और धनुष बाण और कवच बांध तैयार है गई। सीता जी सेना को सजा करके राम जी को खोजने के लिए जा रहे हैं। पहुंच गए एक बियाबान जंगल में जहां एक नदी बह रही है और नदी के पास जाकर के सभी बैठ गए, क्योंकि वो साधारण नदी नहीं थी। जो सैनिक उस नदी के अंदर जाने की कोशिश करता, जैसे ही सैनिक जल में अंदर जाता, जल का प्रभाव, जल की धार ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती। सभी सैनिक लाचार होकर के बैठ गए और हनुमान जी के पास आ गए। और सुनेंगे यहां से आगे क्या हुआ भैया। आज हनुमान जी सीता जी से कहने लगे, मैया मैं इस नदी को पार करूंगा। और सुनिए बताया कैसे। अरे चक चौधार मारे नदी में, अरे चक चौधार मारे नदी में और बह के फूल एक आयो है। आज उस नदी में एक सुंदर सा फूल बह करके आ रहा है। हनुमान जी उस फूल को देख रहे हैं। अरे चक चौधार मारे नदी में और बह के फूल एक आयो है और कूद पड़ो बजरंग बली, अरे कूद पड़ो बजरंग बली, जाए पकड़े हाथ मिला, पकड़े हाथ मिलायो है, कूद पड़ो बजरंग बली, जाए पकड़े हाथ में। अरे कर दे भेंट जाय सीता को, अरे कर दे भेंट जाय सीता को, मन में हर्ष मनायो है। कर दे भेंट जाय सीता को, मन में हर्ष मनायो है। के घनश्याम मुझे फूल न देखो, के घनश्याम मुझे फूल न देखो, सबको अचरज छाओ, सबको अचरज छाओ, सबको अचरज छाओ है, के घनश्याम फूल न देखो, अचरज छाओ। ये 50 रुपए का आशीर्वाद बड़े भैया की तरफ से और 10 रुपए का आशीर्वाद ताऊ जी की तरफ से। आज हनुमान जी उस सुंदर फूल को लेकर के सीता जी को भेंट कर देते हैं। सीता जी ने कहा, हनुमान ये फूल इतना सुंदर है तो इसका बगीचा कितना सुंदर होगा।
के गदा उठाए चले बजरंगी, के गदा उठाए चले बजरंगी, और नाय मन में सकुचाए हैं, और जाते फूल आरे बेके उसी जगह पे। सो देखो हाल अचंबो भारी, के देखो हाल अचंबो भारी, हनुमत को जियरा भटके, एक पुरुष पेड़ पे लटक। देखिए श्रोता बंधुओं, यहां से ये भजन मोड़ ले रहा है। कैसे मोड़ ले रहा है? जो फूल नदी में आ रहा था वो कंकाल एक पेड़ पर लटका हुआ है, उसमें से खून की जो बूंद गिरती है और वो नदी में जाकर के उस सुंदर सा फूल बन जाता है। हनुमान जी इस आश्चर्य को देख करके घबरा गए, विचार कर रहे हैं, अरे लटक रहे कंकाल, अरे लटक रहे कंकाल, सूख रही खाल खून टपकावे, और परे नदी में, अरे परे नदी में बूंद रे फूलों बने जाए। ओ भैया पीरन रे, भैया भैया हो रे। आज हनुमान जी विचार कर रहे हैं, अरे हनुमत करे विचार, और ये 100 रुपए का आशीर्वाद चाचा जी की तरफ से, 100 रुपए का आशीर्वाद ताऊ जी की तरफ से। अरे हनुमत करे विचार के सोचो, अपार गए चकराई, अरे हनुमत करे विचार के सोचो, अपार गए चकराई। उसी समय एक संस्था में तेनार निकल के आई, नार निकल के आई भैया, नार निकल के आई। उसी समय एक संस्था में तेनार निकल के आई। जिक्री का मेला है, रसिया जी उपदेश सुनेंगे। अरे एक बार कू दुश्मन त्यारो, अरे एक बार कू दुश्मन त्यारो, नाय कछु बिगाड़े गो, और धोखेबाज यार तुमको दुश्मन दे पहले, दुश्मन दे पहले मारो, दुश्मन दे पहले मारो, धोखेबाज ये यार तुम्हें दुश्मन दे पहले मारो। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, इधर एक सरता में से, उस नदी में से एक नारी निकल के आई है, क्या दिखे बहुत पुराना मुर्दा, दिखे बहुत पुराना मुर्दा, तो बैसो को बैसो है, और आवे खून कहाते जामे होए अचंबो। सो इतमे रूर परिबो नारी, इतमे रूर परिबो नारी, अब कहा जाएगो हटके, एक पुरुष पेड़ पे लटके। इधर वो नारी सीता जी, यानी सॉरी, इधर वो नारी हनुमान जी के ऊपर प्रहार कर देती है और कहने लगी, भैया कैसे, क्या कर भैया? अरे रे लियो पहचान पवन को जायो, अरे लियो पहचान पवन को जायो, और जाके क्रोध बदन में छायो, और जाके क्रोध बदन में छायो, और जाके क्रोध बदन में छायो। मार के झटका, आज वो नारी हनुमान जी को पटक रही है, अरे पटको धरन मार के झटका, उल्टा दियो पेड़ पे लटका, उल्टा दियो पेड़ पे लटका, उल्टा दियो पेड़ पे लटका, उल्टा दियो पेड़ पे।
हनुमान जी से कहने लगे कि मैंने तेरी 100 वर्ष तक इस जगह प्रतीक्षा करी है, किस दिन आएगा और तुझसे मैं अपना बदला लूंगी। आज हनुमान जी को वो नारी उस पेड़ पर उसी मुर्दे के पास लटका देती है। हनुमान जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। भैया कैसे के हाथ पाम दो बांध लिए, अरे हाथ पाम दो बांध लिए फिर जोर नहीं चल पायो है। हाथ पाम दो बांध लिए फिर जोर ना चल पायो है। और जैसे मुर्दा लटक रहो वैसे, अरे जैसे मुर्दा लटक रहो वैसे हनुमान लटकायो है। जैसे मुर्दा लटक रहो वैसे हनुमान लटकायो है। जैसे मुर्दा लटक रहो जैसे हनुमान लटकायो है। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद आदे श्याम पंडित जी और 10-10 रुपए का आशीर्वाद हमारे ताऊ जी और चाचा जी की तरफ से। अरे हाथ पाम दो बांध लिए फिर छोड़ ना चल पायो है। जैसे मुर्दा लटक रहे हो वैसे हनुमान लटकायो है। अरे जैसे मुर्दा लटक रहे हो जैसे हनुमान लटकायो है। और इसी बीच 20 रुपए का पुरस्कार हमारे अंकल जी दे रहे हैं। और कहना क्या बेटे, और देखिए पवन पुत्र जी लटक रहे, पवन पुत्र अब लटक रहे है। बह रही नैनन जल की धार, राम बचाए अब राम बचाए प्राण हमारे फिर छाती के फटक के बार। राम बचाए प्राण हमारे फिर छाती के फटक के बार। राम बचाए प्राण हमारे और छाती के फटक के बार। राम बचाए प्राण हमारे और छाती के फटक के बार। देखिए इधर वो नारी क्या कह रही है, अरे नार कहे तो ये ना छोड़ूंगी। रे 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 रे। हनुमान आज तू यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। अरे नार कहे तो ना छोड़ूंगी, बहुत दिना में आए है। नार कहे तो ना छोड़ूंगी, तू बहुत दिना में आए है। और सबके चिंता भाई फेर सीता ने धन सो उठायो है। सीता ने धन सो उठायो, फेर सीता ने धन सो उठाया। आज हनुमान जी उस नारी के सामने बेबस हैं और लाचार हैं। इधर सीता जी विचार कर रही हैं कि बजरंगी अब तक ना आए, बेटा ने कगार पहुंच जा। बजरंगी अब तक ना आए सोचे जनक दुलारी है। और सबके चिंता भई फिर सीता ने तेग हमारी है। आज सीता जी सोचने लगी पता नहीं प्रभु श्री राम बॉक्स ने जो पहुंच जाने न जाने किस संकट में है। हनुमान जी को भेजा है, आज वो भी लौट करके नहीं आए हैं। आज सीता जी एकदम से आश्चर्य में चकित है। उड़ान के माध्यम से बताए भैया क्या बताया बेटे। जैसे ही सीता जी खोज की जा रही है, खोज को जा रही है, इधर अंगद हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। माँ अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका ये सेवक बैठा हुआ है। आज अंगद माँ सीता से कह रहा मैया मैं जाके देखूंगा प्रभु श्री राम कहाँ है और हनुमान जी कहाँ हैं। तो बैठे बेटा रामा उन्हें देख ले। और इधर अंगद जा रहा है भैया कैसे जा रहा बेटा। सो जी अंगद भयो तैयार भैया मेरे, अंगद भयो तैयार। हाथ में गदा समारी है, बढ़ गयो
वीर अगारी है। बढ़ गयो भीम अगारी है, बढ़ गयो भीम अगारी है। हाथ में गदा समारी है, बढ़ गयो वीर अगारी है। बढ़ गयो वीर अगारी है। वीर के दहशत मन में नाए, वीर के दहशत मन में नाए, वीर के दहशत मन में नाए, वीर के दहशत मन में नाए। सुनेंगे ठुमरी। ओ दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। अरे दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे, देखे लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम वीर के दहशत मन में नाए, वीर के दहशत मन में नाए। जहां लटक रहे हनुमान, जहां लटक रहे हनुमान, गयो है उसी जगह पे आई रे। सुनिए, देखेंगे समय का अभाव है, गीत और किस तरीके से। तो देखिए गीत भी ऐसा होगा आपके बीच में, क्योंकि हमारी माता बहना भी बैठी हुई हैं, जिन लोगों ने अपने ये मान सम्मान 10-10 रुपए का आशीर्वाद दिया, उनके नाम की एक बार तालियां जरूर होनी चाहिए। अपने काम धाम को छोड़ करके आए हैं आप लोग। एक गीत में आपके श्री चरणों में पेश करने के लिए जा रहा हूं, और बेटा धुन दिखाएंगे, मेरे नैना क्यों भराए। चाचा मेरे नैना क्यों भर आए, मेरे नैना क्यों भर आए। मेरे नैना क्यों भर आए, मेरे नैना क्यों भर आए। और समय के अभाव को देखते हुए, ये तो बॉम्बे वालों की बात, लेकिन मेरी बात क्या है। एक बेटी जिसकी उम्र है 10 बरस, उसके पिताजी दोनों पैरों से अपाज हैं, भाई कोई है नहीं। उसकी मां के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जब वो मां हॉस्पिटल में गई, सोनोग्राफी कराई, तो डॉक्टर ने कह दिया कि ये भी एक बच्ची है। वो मां परेशान होकर के एक दिन डॉक्टर के पास उस बच्ची को निकलवाने के लिए गई, तो छोटी सी बेटी छाया, जिसका नाम है, उम्र जिसकी 10 बरस है, उसको मालूम पड़ा कि मेरी मम्मी ये घिनौना काम करने के लिए जा रही है। मैं समझ रही हूं उसकी मजबूरी, क्योंकि मेरे पिताजी कुछ कमाते धमाते हैं नहीं, दोनों पैरों से अपाज हैं, भाई मेरा कोई है नहीं, मेरी मां मजबूरी में जा रही है। लेकिन वो दौड़ी दौड़ी गई बेटी, और जाकर के अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ करके फूट फूट के रोने लगी, माँ को समझाने लगी। तो किस तरीके से मेरे नैना क्यों भर आए।
के विकलांग पापा देख कर और दुख दर्द वो सहने लगी, दुख दर्द वो सहने लगी। अरे 10 बरस की बेटी अपनी माँ से यूं कहने लगी। अब वो क्या कह रही है अपनी माँ से? वो बेटी केवल ये सुनने वाली बात है चाचा जी, हो मेरी मैया, मेरी मैया क्यों तू रुलाए, मेरी मैया क्यों तू रुलाए, मेरी मैया क्यों तू रुलाए, मेरी मैया क्यों तू रुलाए। अरे गर्भ में मेरी छोटी बहन है, वो 10 वर्ष की बेटी माँ को समझा रही है, गर्भ में मेरी छोटी बहन है, गर्भ में मेरी छोटी बहन है, क्यों तू गर्भ गिराए, मेरी मैया क्यों तू रुलाए, मेरी मैया क्यों तू रुलाए। अरे गर्भ में मेरी छोटी बहन है, गर्भ में मेरी छोटी बहन है, क्यों तू गर्भ गिराए, मेरी मैया क्यों तू रुलाए, मेरी मैया क्यों तू रुलाए। और कह रही है वो बेटी है माँ, बेशक पापा मेरी माँ हो, बेशक पापा काम न करते, मैं तो काम कर लूंगी, मैं तो काम कर लूंगी। बेशक पापा काम न करते, मैं तो काम कर लूंगी, मैं तो काम कर लूंगी। और हे माँ, भूखी प्यासी रह रह करके मैं इनका पेट भर दूंगी, इनका पेट भर दूंगी। भूखी प्यासी रह रह घर में इनका पेट भर दूंगी, इनका पेट भर दूंगी। अरे लेकिन ये तो बात सहन ना, लेकिन ये तो पाप सहन माँ, हॉस्पिटल क्यों जाए, मेरी मैया क्यों तू रुलाए, मेरी मैया क्यों तू रुलाए। घंटी बज चुकी है, सब कुछ छोड़ के केवल अंतिम लाइन कह रहा हूं मैं कि समय के हिसाब को देखते हुए, जैसा भी आपका आदेश है उसी को निभाते हुए, लेकिन गीत ये बीच में छोड़ने का नहीं था, लेकिन क्षमा चाहता हूं। अंतिम बंद क्या कह रहा है? हे माँ, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। अपनी माँ को समझा रही है वो बेटी, बंसी वाला सबका रक्षक बने हमारा भैया, बने हमारा भैया। बंसी वाला सबका रक्षक बने हमारा भैया, बने हमारा भैया। और हे माँ, बेटा सबको चाहिए तो बेटी कहाँ पर जाए,
के लिए, और फिर बहू कहां से आएंगी। हे माँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तेरा भी पेट भरूंगी, अपनी बहन का भी पेट भरूंगी, और अपने पापा का भी पेट भरूंगी। और हकीकत बात यह है, अगर बाप बीमार हो जाए, बेटे से कह दिया बेटा मैं टेबलेट लेना चाहता हूं, एक गिलास पानी ले आ, तो बेटा नहीं सुनेगा। लेकिन बेटी को अगर पियर में भी, अपनी ससुराल में भी ये मालूम पड़ जाए कि मेरा पिता बीमार है, तो बेचारी अपने नवाले को छोड़ करके बाप की सेवा में, माँ की सेवा में आएगी। वो बेटी होती है के बेटा जिगर का टुकड़ा है। हे माँ, तू ये क्या कर रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है। के बेटा जिगर का टुकड़ा है, और बेटी आंखों की ज्योति है। बेटी आंखों की ज्योति है, और वो घर भाग्यशाली होते हैं जिस घर में बेटी की पूजा होती। क्या बेटी की ससुराल में पियर का अगर कोई कुत्ता भी पहुंच जाए, तो बेटी उसको भी पानी पिलाती है, वो बेटी होती है। दो कुलों की लाज बचाती है, वो बेटी होती है। और समझा रही है, अरे बंसी वाला सबका रक्षक बने हमारा भैया, बने हमारा भैया। बंसी वाला सबका रक्षक बने हमारा भैया, बने हमारा भैया। अरे रसिया पे बस तू क्यों होता है, रसिया पे बस तू क्यों होता है, प्रभु ही धीर धरइए, प्रभु ही धीर धरइया। रसिया में बस तू क्या होता है, प्रभु ही धीर धरैया, प्रभु ही धीर धरैया। अरे मैया मेरी बात मान जा, मैया मेरी बात मान जा, नैनन नीर चुचाए मेरी मैया, क्यों तू रुलाए मेरी मैया, क्यों तू रुलाए।